मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं चर्चा करना चाहता हूँ वो धान में एक लगने वाले रोग की है जिससे पत्तियां झुलस जाती हैं, और इस रोग को कहते हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। बीएलबी के नाम से भी इसे हम जानते हैं और हिंदी में इसे हम जीवाणु जनित पत्ती झुलसा रोग कहते हैं। अब देखिए, ये जो पत्ती झुलस रही है ये एक बैक्टीरिया की वजह से झुलस रही है और तभी ये जीवाणु जनित है। तो ये फंगस से नहीं है, ये कवक से नहीं है। तो जो हम फंजीसाइड प्रयोग करते हैं दूसरी बीमारी को रोकने के लिए, वो इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि ये बीमारी हो रही है एक बैक्टीरिया से। जनरली बीमारी तीन तरह से हो सकती है, बैक्टीरिया से या फंगस से या वायरस से। तो जो फंगस वाली उसको फंजीसाइड के हम माध्यम से रोकते हैं और बैक्टीरिया वाली को हम एंटीबायोटिक के माध्यम से रोकते हैं। तो अगर आप कोई फंजीसाइड प्रयोग करते हैं, कवकनाशी प्रयोग करते हैं इस बीमारी को रोकने के लिए, तो वो कोई फंजीसाइड काम नहीं करेगा। इसलिए वो इस तरह के कोई भी दवा सोचे समझे मत डालिए, क्योंकि ये बैक्टीरिया है जेंथोमोनास ओराइजी। ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की बहुत सारी स्पीसीज होती हैं। जेंथोमोनास नामक एक बैक्टीरिया होता है। ये क्या करता है कि पत्तियों में, पौधे में जाकर के उसके जो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, जहां से मतलब फ्लोएम होता है, जाइलम होता है, इनको चोक कर देता है, क्लॉग कर देता है, जिससे कि ना तो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है ना पानी का ट्रांसपोर्ट होता है और पत्तियां झुलसने लगती हैं। तो ये बड़ी खतरनाक बीमारी है और बैक्टीरिया के माध्यम से होती है। अब ये जो बैक्टीरिया होता है मिट्टी में जो सामान्यतः फैलता है वो पानी के माध्यम से फैलता है। तो बारिश ज्यादा हो रही है, पानी भरा हुआ है, पानी रुका हुआ है, तो बैक्टीरिया बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है और पानी के माध्यम से फिर एक पौधे से दूसरे पौधे में जाने लगता है और बहुत जल्दी फिर ये पूरे खेत में फैल जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। दूसरा है, पानी इसका माध्यम है जिसके माध्यम से ये फैलता है। तो इसका जो हमें उपाय करना है, रोकने का उपाय, वो मैंने यहाँ लिखे हैं, आप उसको बहुत ध्यान से सुनिए। पहली बात तो यह है कि आपको कोई भी फंजीसाइड नहीं डालना है, कोई भी कवकनाशी नहीं डालना है, क्योंकि जो कवकनाशी होते हैं, फंजीसाइड होते हैं, वो फंगस से लगने वाले रोगों को कंट्रोल करते हैं, बैक्टीरिया को कंट्रोल नहीं करते हैं। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि ये पानी से बहुत जल्दी फैलता है। तो पहला जो उपाय आपको करना है वो जल निकास करना है। खेत का सारा पानी आपको निकाल देना है, रुका हुआ पानी नहीं रखना है, ताकि बैक्टीरिया जल्दी जल्दी हमारे खेत से बाहर चला जाए और दूसरे पौधों में नहीं आए। तो पहला काम आपको यही करना है कि आप अपने खेत में ड्रेनेज करें, जल निकासी करें, पानी को रुकने ना दें। दूसरा यह है कि यूरिया और डीएपी जिसमें नाइट्रोजन है, आपको इसका प्रयोग नहीं करना है, बहुत ज्यादा नाइट्रोजन नहीं डालनी है। मैंने दूसरे नंबर पर लिखा है नाइट्रोजन का कम उपयोग। तो यहां जो है आप यूरिया के जो देते हैं वो उसकी एक्सेस डोज मत डालिए, बहुत ज्यादा यूरिया नहीं डालिए। नाइट्रोजन से ये बीमारी बढ़ती है। अगर आपने यूरिया डाल दिया या कोई दूसरा नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर डाल दिया तो ये बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। तो ये दो काम आपको करने हैं, पहले खेत से पानी निकालना है और यूरिया का जो आप क्रॉप ड्रेसिंग करने वाले हैं उसको रोक दीजिए, नाइट्रोजन मत दीजिए। अगर आपने ज्यादा नाइट्रोजन दे दी तो ये बैक्टीरिया बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर जाएगा, क्योंकि इसे नाइट्रोजन मिल जाएगी। जब आप यूरिया देंगे, कोई भी दूसरा फर्टिलाइजर देंगे, जैसी से नाइट्रोजन मिलेगी बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करेगा और ये रोग बहुत तेजी से फैलेगा। तो ये दो काम आपको रोकने हैं पहले। तीसरा आपको जो करना है, रसायनों का जो प्रयोग करना है बहुत सोच समझ के करना है। बहुत सारे फंजीसाइड मिलते हैं, आपको ऐसे नहीं यूज करना है। ये फंजीसाइड से नहीं रुकेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ये बैक्टीरिया है जेंथोमोनास ओराइजी। तो इस बैक्टीरिया को रोकने के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। जो बैक्टीरिया पे काम करती हैं उन्हीं दवाइयों को डालना है, और जो 3 दवाइयां रिकमेंडेड है उन्हीं का हमें प्रयोग करना है। पहली दवा है कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट में आती है ये, 6% SC देख लीजिए। ये फॉर्मुलेशन आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कॉपर सल्फेट जो है वो 2.62% में भी आता है। एक 2.62% वाला जो है वो आपको नहीं लेना है, इसका प्रयोग नहीं करना है, आपको इसका प्रयोग करना है। 6% SC ये लिक्विड में रहता है। तो ये आपको कितना करना है, ये 2 ml 2 मिलीलीटर आपको 1 लीटर पानी में घोल करके इसको स्प्रे कर देना है फसल पर। और इस तरह से हमें 1 एकड़ में करीब 200 लीटर पानी लगेगा। तो ध्यान रखिए, जो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के नाम से आता है ये, इसका फॉर्मुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इसी बात को बोल रहा हूं, 6% वाला लेना है आपको, 2.62 वाला नहीं लेना है। कोई और कॉपर सल्फेट नहीं लेना है, केवल जिसमें 6% लिखा है, 6% SC वही आपको लेना है। और 1 लीटर पानी में इसको 2 मिलीलीटर इसको दवा को मिलाइए और इसको छिड़काव कर दीजिए। तो ये मात्रा मैंने आपको बताई, इसमें 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, एक तो ये SC लिखा हो और ये कॉपर सल्फेट है।
दूसरा ही कॉपर का ही है, वो है कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ये CuOH ट्वाइस होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये भी बहुत फॉर्म में आता है, लेकिन आपको देखना 53.8% ये DF वाला ड्राई फ्लेवेबल होता है। ये 53.8% वाला लेना है कॉपर हाइड्रोक्साइड। बाजार में आप खरीदें तो बहुत ध्यान से खरीदें कि जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है, अगर कॉपर सल्फेट ले रहे हैं तो 6% वाला लेना है, अगर कॉपर हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं तो 53.8% वाला लेना है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसके ग्रेनुअल्स होते हैं, तो ये आपको प्रयोग करना है 3 ग्राम 1 लीटर पानी में। तो 1 लीटर पानी में 3 ग्राम घोलना है, 10 लीटर पानी में 30 ग्राम हो जाएगा, 100 लीटर पानी में 300 ग्राम हो जाएगा। तो उसको घोल करके स्प्रे करना है और 200 लीटर पानी 1 एकड़ फसल के लिए पर्याप्त होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कॉपर हाइड्रोक्साइड लेना है वो 53.8% वाला लेना है। जो तीसरी दवा है वो एक 2 दवाइयों को कॉम्बिनेशन है, जो मैंने लिखा है यहाँ, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट जिसमें 90% होता है ये, और टेरासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड ये 10%, ये SP में है, ये सॉल्युबल पाउडर है, ये भी पाउडर में है। तो ये दवा बहुत कम लगती है, इस बात को ध्यान रखना है। ये कॉम्बिनेशन देख लीजिए, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्लस टेरासाइक्लिन, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्लस टेरासाइक्लिन का कॉम्बिनेशन है, प्लस लगा है। तो ये पहले से ही मिक्स एक कॉम्बिनेशन होता है। ये बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को बहुत जल्दी रोकता है। तो इन 3 में से कोई एक दवा आपको प्रयोग करनी है, सारी नहीं करनी है। अब ये जो दवा लगती है तीसरी वाली, ये बहुत कम लगती है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। ये 10 लीटर पानी में 1 से 1.5 ग्राम, 1 से 1.5 ग्राम 10 लीटर पानी में। मैं अब तक ये बताई थी कि सारे ये ऊपर वाली 1 लीटर पानी में, लेकिन यह है 1 से 1.5 ग्राम 10 लीटर पानी में। तो इसका मतलब यह हुआ कि 100 लीटर पानी में ये 10 से 15 ग्राम लगेगी। फिर से देख लीजिए, इस की मात्रा बहुत कम है, 1 से 1.5 ग्राम 10 लीटर पानी। तो बाकी मैंने आपको बताया था 1 लीटर पानी में है ये 1 लीटर पानी में 2 मिलीलीटर है, ये 1 लीटर पानी में 3 ग्राम है, तो 10 लीटर 100 लीटर से बना सकते हैं। लेकिन ये आपका जो दवा है ये 1 से 1.5 ग्राम, केवल 1 से 1.5 ग्राम 10 लीटर पानी में, कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो ये 100 लीटर पानी में कितना हो जाएगा, 10 से 15 ग्राम। तो ये बहुत कम दवा लगती है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। इन 3 में से आप किसी एक का प्रयोग कर लीजिए, तीनों को नहीं डालना है, कोई एक जो आपको मिल जाए बाजार में, वो नाम देख करके आपको नाम देखना है और उसका फॉर्मुलेशन देखना है। ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि बाजार में बहुत सारे फंजीसाइड है, बहुत सारी दवाई हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया से लगने वाला रोग है जो किसी अन्य रसायन से नहीं रुकेगा। ये बैक्टीरिया को मारने वाली एंटीबायोटिक दवा से रुकेगा, या कॉपर सल्फेट या कॉपर हाइड्रोक्साइड से रुकेगा, और किसी से नहीं रुकेगा। तो अगर आप ये ध्यान नहीं देंगे तो आप कोई दूसरी दवाई डाल देंगे, उसमें खेती का खर्चा बढ़ेगा और कोई उसको लाभ नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि खेत का पानी निकालना है, यूरिया नहीं डालनी है, और इन 3 में से किसी एक दवाई का प्रयोग करना है। और कॉपर सल्फेट को बहुत ध्यान से देखना है, 6% वाला, कॉपर हाइड्रोक्साइड 53.8 वाला, और जो कॉम्बिनेशन स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्लस टेरासाइक्लिन, इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी मात्रा बहुत कम है। तो ये 10 लीटर पानी में, मैंने बार बार बता रहा हूं आपको कंफ्यूजन ना हो, 10 लीटर पानी में केवल 1 से 1.5 ग्राम घोलनी है। तो 100 लीटर पानी में कितना हो जाएगा, 10 से 15 ग्राम हो जाएगा। तो इतना दवा पर्याप्त है 100 लीटर पानी के लिए, उससे ज़्यादा दवा मत डालिए, नहीं तो खर्चा बढ़ेगा और कोई फायदा नहीं होगा। आशा मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट क्या रोग है, किससे होता है, किससे फैल रहा है, नाइट्रोजन हमें नहीं देनी है, और इन 3 में से किसी एक दवाई का प्रयोग करना है। तो आप देखेंगे इसका कंट्रोल होगा, इसका छिड़काव कर दीजिए, बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। और दवाई को बहुत सोच समझ के प्रयोग करना है, जितनी डोज बताई गई है उतना ही प्रयोग करना है। कोई भी फंजीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, हर्बिसाइड है, उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितने रिकमेंडेड डोज बताई जाती है, संस्थित मात्रा बताई जाती है। उससे ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो आपका एक तो खेती का खर्चा बढ़ेगा, दूसरा वो पॉल्यूशन करेगा, क्योंकि एक तरह से ये जहरी होते हैं, पॉइजन होते हैं, हमारी खेती के अंदर जहर की मात्रा बढ़ सकती है। तो हमारी खेती भी अच्छी रहे, हमारे खेत भी अच्छे रहे, हमें उत्पादन भी अच्छा मिले, पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, इसलिए जरूरी है सही दवा को सही मात्रा में सही तरीके से प्रयोग करें, तो हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हमारा उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट है एग्रीकल्चर कोर्सेज से रिलेटेड, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।